गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको आपका टेंस जो चल रहा है उसमें हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है कि इस काल के वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। और इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव। तो आपको पता है कि आई और वी के साथ आप आई और वी के साथ शैल हैव और अन्य सभी कर्ता के साथ आप विल हैव का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब की आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो हमने आपकी सुविधा के लिए या आपको याद करने के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि आई वी के साथ शैल हैव तथा अन्य सभी कर्ता के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और हमने स्ट्रक्चर भी बना दिया है आपकी सुविधा के लिए कि आप ट्रांसलेट करते समय भूलिए मत कि किसके बाद क्या लिखा जाता है। तो जैसे स्ट्रक्चर हमने अफर्मेटिव का बनाया है, इंडिकेटिव का और इंट्रोगेटिव का, तीनों को बना दिया है। और अब हम चलते हैं अपने ट्रांसलेट यानी एग्जाम्पल पर कि हम एग्जाम्पल को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी को इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो वे अब सो चुके होंगे, वे अब सो चुके होंगे, चुके होंगे, चुके होंगे आया है, इसलिए यह कौन सा टेंस है हमारा, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसलिए सबसे पहले आपको पता है कि हम ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप देखिए वे, तो वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। अब आप दे के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव, क्या लगाएंगे, विल हैव, क्योंकि आई और वी के साथ ही आप शैल हैव लगाएंगे और सबके साथ क्या लगाएंगे, विल हैव। दे विल हैव। और अब लिखेंगे आप वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, सोना, सोने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्लेप्ट, स्लेप्ट। और अब की इंग्लिश होती है नाउ, फुल स्टॉप। वे अब सो चुके होंगे, दे विल हैव स्लेप्ट नाउ। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा या चुकेगा। वो तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो इसमें अब देखिए आप कि दो कार्य हो रहा है, इसमें दो कार्य हो रहा है, एक वह आएगा और दूसरा वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। पहला है यह और दूसरा क्या है ये। तो सबसे पहले हम वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, चुकेगा आया है इसलिए यह कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो सबसे पहले हम पहले के बाद जो है, पहले कौन सा काम होगा, पहले वह आएगा या वो पाठ याद कर चुकेगा। तो आपने देखा कि पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, पहले कौन सा काम हुआ कि वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, इसलिए हम सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो इधर वाले सेंटेंस को आप फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे और जो इधर वाला है इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। इधर वाले को फ्यूचर परफेक्ट में, इधर वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते थे, जब उसमें दो कार्य होता था, तो आप एक को पास्ट परफेक्ट में बनाते थे, दूसरे को पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें आप जो कार्य पहले होगा उसे आप फ्यूचर परफेक्ट में और जो कार्य बाद में होगा उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो देखिए वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो सबसे पहले आप ही के साथ आप क्या लगाएंगे, विल हैव, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न हिज लेसन, पहले की इंग्लिश बिफोर। तुम्हारा आना यानी कि तुम आते हो कि उससे पहले ही वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तुम आते हो तो ता होती है ते है किसमें आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे।
तो यू कम, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं? जब कर्ता बहुवचन होता है, और यदि कर्ता एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। नेक्स्ट, सूरज छिपने से पहले वह मैच नहीं खेल चुके होंगे। यह भी आपका ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही है, बस यह क्या है? आपका निगेटिव सेंटेंस है। तो आप सेम उसी तरह बनाएंगे, जो वह कार्य पहले होगा उसे आप फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होगा उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो जब नहीं इसमें आया है तो आप विल और हैव के बीच में ही नॉट लगा देंगे, और शेष जैसे ऊपर आप किए हैं वैसे ही करेंगे। तो वे मैच नहीं खेल चुके होंगे, तो वे, सबसे पहले आप वे की इंग्लिश लिखेंगे, क्या हो जाएगा? दे विल। अब देखिए इसमें नहीं आया है इसलिए हमने निगेटिव में बनाया है कि विल हैव। अगर विल और शैल में से आप एक लगाएंगे उसके बाद ही नॉट लगाएंगे, उसके बाद आप क्या लगाएंगे? हैव। अगर वाक्य निगेटिव है तो क्या लगाएंगे? विल, फिर नॉट, फिर हैव। फिर खेलना, खेलने की इंग्लिश प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म आप क्या लिखेंगे? प्लेड द मैच। बिफोर द सन सेट्स। अब सन सेट मीन्स होता है छिपना, और सूरज एक वचन है इसलिए छिपना क्या है? वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने यस जोड़ दिया, क्योंकि ये क्या है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था। क्योंकि इधर के वाक्य को आप सूरज छिपना, सूरज छिपता है कि वो उसके पहले मैच नहीं खेल चुकेंगे, यही तो लिखा है, वह मैच नहीं खेल चुके होंगे। तो हम इधर वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं, तो ये सूरज एक वचन है इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाया। नेक्स्ट है आपका, क्या वे अब सो चुके होंगे? क्या वे अब सो चुके होंगे? यह है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। तो क्या शब्द पहले आया है इसलिए आप क्या लगाएंगे? विल, फिर दे, फिर नॉट। विल दे नॉट हैव स्लेप्ट नाउ? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमने कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद WH वर्ड था नहीं इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। विल और शैल को हमको पहले लगाना था इसलिए हमने विल लगाया, क्योंकि दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे ना कि शैल का। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे, लेकिन यहाँ नहीं आया था इसलिए नहीं लिखेंगे। विल दे हैव स्लेप्ट नाउ। अगर यहाँ पर नहीं आया होता तो आप यहाँ पे नॉट लिखेंगे, यदि नहीं आया है तो नॉट को काट देंगे, फिर नॉट को नहीं लिखेंगे। हैव स्लेप्ट नाउ, यह था आपका इंट्रोगेटिव, और यह हुआ आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।